इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अवैध धर्मांतरण और छांगुर गैंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर छांगुर गैंग का एक शिकार एक युवक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। छांगुर के गैंग ने युवक पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था। युवक को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कलमा और नमाज नहीं पढ़ने पर उसे पीटा जाता था। युवक का आरोप है कि बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर जबरन मस्जिद ले जाते थे। ससुराल में हुई थी छांगुर से मुलाकात। छांगुर ने भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया था। छांगुर ने युवक का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। युवक को इस्लाम कबूल करने के लिए तरह तरह के लालच दिए गए। युवक के 5 साल की बेटी का भी धर्मांतरण कराया गया। पीड़ित युवक भदोही जिले का रहने वाला है। यह बड़ी जानकारी यहां पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बेटियों की गर्दन पर चाकू का सच। यहां पर कलमा नमाज नहीं पढ़ने पर पीटते थे। पीड़ित ने इस बात को खुद यहां पर कहा है। बेटियों की गर्दन पर चाकू रखा जाता था। सनसनीखेज खुलासा यहां पर छांगुर गैंग से जुड़ा हुआ इस वक्त का यह बहुत बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 यहां पर कर रहा है। छांगुर गैंग को लेकर तमाम परतें लगातार खुलती जा रही हैं। और बातचीत करने के लिए ज्योति राय हमारे साथ, पीड़ित खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाता था, क्या होता था, किस तरीके से धर्मांतरण के लिए आपको प्रेरित किया जाता था और किस किस तरह की यात्राएं वहां पर दी जाती थी? मुझे वहाँ पे मारा पीटा जाता था नमाज ना पढ़ने पर, और कलमा पढ़वाया गया जबरन, और रोज़ा रखवाया गया। अब ये सब ना करने पर बेटी की गर्दन पे चाकू रख के फिर हमसे कहा जाता था कि तुमको ये सब करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी की जान साफ देनी पड़ेगी। हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कैसे आप इनके संपर्क में आए थे और छांगुर से आपकी मुलाकात कितनी बार हुई थी? क्या वो भी इस सब चीजों के लिए आपको प्रेरित करते थे, प्रताड़ना देते थे? इनसे मुलाकात, छांगुर गैंग से मुलाकात मेरी जनवरी महीने में हुई थी, इसी साल। तो वो इसी साल जनवरी के महीने में हुई थी। तो ये इनकी बड़ी वाली बहन शिबा खातून ये हमको लेके गई कि किसी से मिलवाना है। वहाँ गए, मैं कमरे में बैठा हुआ था। मैं गया वहाँ से, वो बात करने लगा। मुझे क्या पता था ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता था। ये तो अभी सोशल मीडिया आया तब मुझे पता चला कि नहीं, ये वही शख्स है। तो किस तरह से आपको बाबा के बारे में न्यूज़ आई तब मुझे पता चला कि नहीं। किस तरह से आपको झांसे में लिया गया, क्या कहा गया? वो कह रहे थे कि हम, अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे साथ जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा और तुम्हारी नेमतें खुल जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे कि देखो ये हिंदू मुस्लिम बन गया तो ये आगे बढ़ गया, ये पैसे वाला हो गया, या ये कमाने धमाने लगा, या फिर और भी बहुत सारी कुछ। तो जहां पर बुलडोजर चला है सरकार का बलरामपुर में, वहीं पर आप गए थे, उसी जगह पर जो आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, इनके घर पे जनवरी में मुलाकात हुई थी। ससुराल वालों के घर पे। तो ससुराल के लोग भी उस समय आपके साथ थे? हाँ, कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। अच्छा, बच्ची की गर्दन पर चाकू रखने का सच क्या है? क्या हुआ था, क्यों चाकू रखा गया? क्या बार बार आपको इसके लिए प्रताड़ित कर रहे थे कि अपना धर्मांतरण कराइए? ये हमको बार बार धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। ये हमको कह रहे थे कि अब आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, वरना तलाक दीजिए अपनी मिसेज से। और बेटी के गर्दन पे चाकू रख के फिर ये काम करवाते थे। आपने कभी पुलिस से या तमाम और परिवार के लोगों से कभी इसकी शिकायत नहीं की? जब जनवरी में ये सब कुछ हुआ तो आप लगातार प्रताड़ना को झेलते हुए क्यों आ रहे थे? इन सारी चीजों को आपने क्यों सहना महसूस समझा कि हाँ, इन चीजों को सहते रहे हम? बेटी की जिंदगी का सवाल था, और लास्ट में ये लोग ऐसे गवाही दिलवा रहे थे हमसे कि अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके घर पे रह रहे थे, सब कुछ रह रहे थे, अगर कोई किसी को कुछ हो जाता तब इनकी जिम्मेदारी नहीं। ये स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। उसी टाइम जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले हैं, निकल के थाने पे भी गए हैं।
रामलीला मैदान के चौकी पे भी गए हैं, चौकी वाले कहे मेरी सुने ही नहीं, वो लोग भगा दिए हमको कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, जाओ यहाँ से। हमने कहा सर 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए कम से कम। लेकिन वो लोग नहीं सुने। फिर उसके बाद मैंने भी एक एप्लीकेशन दिया था आपकी जून के पत्नी महीने को में। लेकर के कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन वो दिया पहले है, दूसरे समुदाय से थी, फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। क्या था पत्नी को लेकर के सर, जरा बताइए, तमाम लोग सुनना चाहते हैं। पत्नी को लेकर ये था सर कि वो मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन नाम मुझे इशिता रॉय ही बताया, इशिता बताया था। हाँ, तो क्या पत्नी पक्ष की तरफ से भी इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि आप धर्मांतरण करिए? पत्नी पक्ष के पूरे घर वालों में जितने लोग थे, सब लोगों ने, उनके 4 भाई और 1 बहन और 1 माँ। तो क्या ससुराल वाले सारे ही लोग आपको मुझ पे लेकर यही के दबाव गए बनाते थे हैं। झांगुर बड़ी- के पास और उन्होंने ही ये सारी धर्मांतरण की पूरी कहानी तैयार की कि आपका धर्मांतरण, परिवार के लोगों का, बच्ची का धर्मांतरण, सबका छांगुर कराएगा? ये उन लोगों ने मुझे लेके गए, उनकी बड़ी बहन है वो मुझे लेके गई, वहीं पे आया था वो, तो हमसे उनसे उसी टाइम बात करवाया। अब इनके कितना बड़ा गिरोह है, कैसा संगठन है, अब इसकी बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है। वो तो हाँ, बेटी कुछ उनके लालच कब्जे में दिया थी, गया अभी था, भी कुछ उनके कब्जे पैसों में का ही भी है। लालच दिया गया था, कुछ सपने भी दिखाए गए थे, कुछ बातें भी की गई थी। जरा बता पाए तो आप बताइए, क्या कहा गया था कि अगर आप धर्मांतरण करेंगे तो क्या होगा? सपने दिखाए गए थे। सपने यही दिखाए गए थे कि अगर आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और बहुत अभी इसी ज़िंदगी में आपके अभी से कुछ न कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पैसे मिलने लगेंगे। छांगुर आपसे खुद बात कर रहा था ये सब बातें जनवरी में आपसे? हाँ, छांगुर से आपकी सामने सामने बैठकर मुलाकात हुई है? हाँ। अच्छा, बेटी का भी धर्मांतरण कराया गया, तो क्या बेटी को भी आप उस वक्त साथ लेकर गए थे वहां पर? ये बेटी को मिसेज ही लेके गई थी, 2 लोग, सब लोग, ये लोग भाई लोग लेके गए थे। तो कैसे कैसे पता लगा? क्या परिवार के लोगों को, ससुराल पक्ष को पहले से छांगुर के बारे में पता था? आप भी क्या छांगुर को पहले से जानते थे, या ससुराल पक्ष ने बताया, किसी और ने बताया? कैसे पता चला आपको? नहीं, मुझे तो ये अभी सोशल मीडिया पे देखने के बाद, सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ पे देखने के बाद पता चला कि ये वही इंसान था, उससे पहले नहीं पता था। तो जनवरी में जब आपकी मुलाकात हुई थी तो कितनी देर की मुलाकात थी? क्या और भी लोग उस वक्त मौजूद थे? कुछ और भी परिवार धर्मांतरण कराने के लिए वहां पर आए हुए थे? नहीं, कोई नहीं था, घर के लोग थे सिर्फ। क्या मस्जिद या नमाज के लिए आपकी पत्नी ही बच्ची को ले जाती थी, या कोई और भी ले जाया करता था? भाई लोग लेके जाते थे, पत्नी नहीं ले जाती थी। भाई लोग मुझे लेके जाते थे जब नमाज तो क्या पढ़ाने के लिए। जो आप बता रहे हैं कि बच्ची की गर्दन पर चाकू रखा गया, क्या वहां पर कुछ और भी लोग थे जो ये सारा प्रताड़ना का रैकेट चलाते थे? क्या वो लोग लगातार आपके घर पर आया करते थे? कैसे ये होता था? क्योंकि लगातार कई दिनों तक अगर आपको प्रताड़ित किया गया तो उनके लोग क्या आकर के बार बार धमकी देते थे? उनके घर वाले देते थे, उनके लोग नहीं आते थे। उनके घर वाले देते थे, उनके घर वालों से ही सब कुछ होता था। और उनके घर वालों ने ये कर रखा था, अगर तुम ये मेरे कहे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम बेटी के जान से हाथ धो बैठोगे। तो बच्चों का धर्मांतरण के बाद आपने नाम भी बदला था, क्या हुआ था? क्या नाम बदले गए थे स्कूलों में? इस स्कूल में उनका नाम अलग चेंज कर दिया गया है। पहले नाम उनका कुंजन लॉय था, और स्कूल में पढ़ती थी बिटिया, यहाँ पे भदोही में पढ़ती थी, वहाँ लेके गए ये लोग, तो ये अलीशा नाम से स्कूल में एडमिशन कराया। मेरा नाम भी वहाँ नजीम बता दिया। तो आधार कार्ड और जितने भी प्रमाण पत्र थे या तमाम चीज़ें थी, उनको भी बदला गया? नहीं, उनको कुछ नहीं बदला गया। उन्होंने स्कूल में ये कहा कि आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में देंगे। अच्छा, ब्रेन वॉश करने की बात कही जा रही है, तो ये ब्रेन वॉश कौन करता था? क्या छांगुर खुद ब्रेन वॉश करता था? कौन कौन लोग उसके यहाँ थे? और जब आप उनके घर पर मुलाकात करने के लिए गए तो उस वक्त कैसा नज़ारा था उसके घर का? जरा आप बता पाए तो खुलकर बताइए।
उनके घर पे ही मुलाकात हुई थी और ये ब्रेन वॉश करने का काम इन लोग के घर वालों ही करते थे। ज़्यादातर इनके भाई, इनकी माँ, इनकी बहन। छांगुर के परिवार के लोग या आपके ससुराल पक्ष के लोग? साफ करिए जरा चीजों को। ससुराल पक्ष के लोग। तो छांगुर से आपकी मुलाकात कितनी बार हुई? एक बार हुई या उससे ज्यादा बार आपकी मुलाकात हुई? एक ही बार। जब आप वहां पर गए तो क्या कुछ और लोगों को लेकर के आने का या और लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए इस तरह का दबाव आपके ऊपर रहता था? नहीं। तो जब छांगुर से आपकी एक बार मुलाकात हुई वहां थी तो मैं वहां पर अकेला ही कौन था। कौन लोग वहां- मौजूद थे, जरा बताइए आप। और क्या कहा छांगुर ने आपसे? उनकी माँ मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थे, उनके भाई लोग मौजूद थे और वो छांगुर, हमसे मैं बात ससुराल करने पक्ष लगा की बात ऐसे नहीं ही। कर रहा हूं, छांगुर तो की वो बात कर रहा हूं, जिनकी तस्वीर को आपने पहचाना है। हाँ। बताइए। हेलो। पूरा देश आपको सुन रहा है। हाँ, सबसे क्या- क्या बड़ा पूछ खुलासा यहां पर आप कर रहे हैं न्यूज़ क्या 18 पूछ पर। रहे हैं? जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि जब आप छांगुर के सामने थे, उसने सारी प्रताड़ना आपके परिवार को दी, बच्ची के गर्दन पर चाकू रखा, जब आप आमने सामने थे तो क्या बात उसने कही आपसे? क्या कहा उसने आपसे? उसने मुझसे यही कहा कि मुस्लिम बन जाओगे तो अच्छी बात होगी, जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। और अच्छे अच्छे लोगों ने धर्मांतरण किया है, हिंदू जितने भी हैं, जिन लोगों ने किया है वो अभी बहुत टॉप पे हैं। क्या उनको कुछ अच्छा कागज खासा दिखाए पैसा, थे, धन कुछ दौलत सब तस्वीरें, कुछ कुछ मिलता है एल्बम, कुछ इस ऐसा जन्नत दिखाया में। गया था वहां पर आपको? नहीं। फिलहाल अब आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्शन लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं और ऐसे लोगों का सच सामने आया उसको कैसे देख रहे हैं? ऐसे लोगों का सच सामने आना चाहिए और जिन्होंने भी ये किया है, धर्मांतरण जो कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। योगी जी से आपको- यही प्रार्थना करूंगा कि ये पूरी जी। जांच। जी बोलिए, जी। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि उनको सख्त से, जिन्होंने ये ऐसा किया है, सख्त से सख्त सज़ा मिले उनको। अच्छा, छांगुर की तरफ से तमाम चीज़ें लोगों को दी जाती थी, बता रहे थे कि अंगूठी का कारोबार करके इतना बड़ा पूरा महल नुमा तमाम चीज़ें तैयार कर ली गई थी। क्या कुछ आपको भी दिया गया था जब आपकी मुलाकात हुई? नहीं। कुछ पैसों की मांग आपसे की गई थी, कुछ पैसे जमा कराए गए थे? नहीं। क्या लगता है जो बच्ची को लेके गए थे आप 5 साल की, फिलहाल परिवार के और लोगों को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, बच्ची का भी धर्मांतरण कराया गया, क्या आपने सोचा कि बच्ची का भी धर्मांतरण हो रहा है? वो तो जबरन करवाया गया है, जबरदस्ती उनको घर वालों ने करवाया है। आप राजी नहीं थे उस धर्मांतरण के लिए? आप तैयार नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो